अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे और मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, लेकिन मैंने सपने इतने बड़े बड़े देख रखे हैं तो इसीलिए मुझे अपनी आंखें 5:30 बजे ही खोलनी पड़ती है। और जैसे कि आप जानते हो मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो मैंने ये रात को ही मतलब कल सिल के रखे थे। तो घर में थोड़ा सा फैला हुआ था क्योंकि एक ही रूम है हमारे पास रेंट पर, तो इसीलिए मैं उसको फटाफट से सिलवाने लगती हूँ जब मुझे टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले उठकर इन पे जो मुझे काम करना था अपने सिलाई का थोड़ा मोड़ा, तो वो मैंने काम ख़त्म किया और मैं लग गई अपनी घर की साफ़ सफाई में। तो फिर मैं साफ़ सफाई कर कर अपना जब अभी तक तो अजान भी नहीं हुई थी, तो फिर इसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। और मुझे बनाना था आज बच्चों के लिए पास्ता। वैसे तो मैं बच्चों को ज़्यादा पास्ता नहीं बना के देती, मेरे बच्चे बहुत कम पास्ता लेकर जाते हैं और वैसे रोटी सब्ज़ी ज़्यादा ही मैं देती हूँ, चाहे वे खाएँ या ना खाएँ। तो इसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में। मैंने सबसे पहले कर दी थी झाड़ मतलब घर की सफाई। वैसे एक ही रूम है तो आसान भी होता घर की साफ़ सफाई करना। और मैंने बच्चों की ड्रेस पे प्रेस कर दी थी। और आज बना थोड़े से अंडे उबालने थे, बच्चों को नाश्ते में देने थे, तो मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए थे। तब तक अजान भी हो गई थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने एक रुकू पढ़ लिया था कुरान शरीफ का, जो कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ। अगर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वैसे तो मैं पढ़ी रूटीन से पढ़ती हूँ नमाज़, एक आध दिन अगर मिस हो जाए तो उसके मैं देखो कहती नहीं, लेकिन मैंने नमाज़ पढ़कर फिर एक रुकू पढ़ लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कलाम पाक रोज़ खोल लेती हूँ। वैसे खोलना ही चाहिए, कलाम पाक ज़्यादा बंद नहीं करना, मतलब ज़्यादा दिनों तक बंद नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैं अपना कलाम पाक चाहे मुझे एक ही रुकू क्यों ना पढ़ना, मैं पढ़ लेती हूँ। फिर वापस से मैं चली गई अपने किचन में और मेरी कुछ सब्जियां बची हुई थी जो बनी हुई थी, बच्चे नहीं खा रहे थे, तो इसको मैं आटे में मिलाकर गूंद लेती हूँ। और इसके बाद मैंने पराठे बना दिए थे। बाकी पराठे इतने स्वादिष्ट बने थे, बच्चों ने एकदम झटपट से खा लिए थे। और साथ में मैंने अंडे उबाल दिए थे, तो वो भी हमने नाश्ता कर लिया था। वैसे मैं अपने बच्चों के साथ ही नाश्ता करती हूँ सुबह में, इसलिए मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ क्योंकि 7:30 बजे तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो बच्चों ने नाश्ता कर कर फरमाइश कर दी थी पास्ते की रात को ही, तो मैं पास्ते बनाने में लग गई थी। फिर पास्ता बनाकर मैंने इनके टिफ़िन लगा दिए थे। और टिफ़िन लगाने के बाद मैंने अपने और काम भी किए क्योंकि बड़ी वाली लड़की है तो वो भी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है सपोर्ट करती है मेरी, कुछ घर के काम भी कर लेती है और अपने बहन भैया को भी तैयार कर लेती है। तो इसके बाद फटाफट से मैंने भी अपने सारे काम निपटा लिए थे और बच्चों के साथ बैठकर जब नाश्ता किया तो कुछ बातें भी हो जाती हमारी उसी टाइम पर। सुबह सुबह अच्छा माहौल बना रहता है हमारे यहाँ। तो आप लोग कमेंट में बताना आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या। और इसके बाद मैं तो लग गई थी अपने काम में, बच्चे चले गए थे स्कूल। आप लोग की जानकारी के लिए मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैं सिलाई करती हूँ, घर पे ही लेडीज़ सूट सिलती हूँ। आप लोगों को ये काम मेरा पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मेरी वीडियो मतलब यूट्यूब पर पिछली बार भी मैंने डाली थी, अपलोड नहीं हो पाई थी। उस पता नहीं मैंने 2 दिन तक वेट किया पर अपलोड नहीं हुई, फिर मैंने लास्ट में डिलीट करना पड़ा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे ब्लॉग कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब कल की मतलब सारी बातें कल की वीडियो में करेंगे। बाय।